और जब समाज से हम दूर होंगे तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में लोगों के खिलाफ घृणा और नफरत ही पैदा होगी। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सैयद अमजद हुसैन। शेखपुरा के रहने वाले हैं, पर इनकी ख्याति देश भर में है। कम उम्र में इन्होंने धार्मिक सौहार्द या समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। इन्होंने बिहार और सूफीवाद एक पुस्तक लिखी है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि यह बिहार और सूफीवाद का जो पुस्तक है ये इन्होंने कैसे प्रेरित होकर लिखा, इसका क्या उद्देश्य है और सूफीवाद को लेकर के बिहार की क्या पृष्ठभूमि है। ये आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या पढ़ाई कर रहे मेरा हैं। नाम सैयद अमजद हुसैन है और मेरा आबाई गांव जो है वो जमुआरा, ज़िला शेखपुरा, वो नगर परिषद क्षेत्र में ही आता है। और मेरी पढ़ाई मुख्यतः शेखपुरा से ही हुई, पहले डीपीएस और फिर एसएडीएन, और अभी मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता में अध्ययनरत हूँ। और मैंने इस किताब को, जो आपके हाथ में है, ये किताब दरअसल ये मेरा तीसरा किताब होगा। अच्छा, ये तीसरा किताब है। ये मेरा तीसरा किताब है, लेकिन बेस्ट सेलर बनने वाला ये मेरा पहला किताब है। ये बेस्ट सेलर किताब होगा। जी, ये 1 मई को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हुआ और 2 मई को सुबह में करीब तकरीबन 8 बजे के आसपास ये बेस्ट सेलर। सूफीवाद, तो सूफीवाद को आपने क्यों चुना? सूफीवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें धार्मिक सौहार्द, आपसी सौहार्द और लोगों को मिलाने का काम है। इसमें सूफी संत के मज़ार पर हम सभी धर्म के लोग जाते हैं, हर कोई जाते हैं, ऐसा कोई कहीं बंधन या कोई रुकाव कुछ भी नहीं है। और ये हमारा एक ख़ानदानी भी मामला रहा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो बिहार आए, हज़रत सैयद अहमद जाजनेरी, तो वो बहुत मशहूर सूफ़ी संत रहे। वो जो है बिहार शरीफ बड़ी दरगाह में आराम फरमा हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी के मुरीद थे और उन्होंने शेखपुरा के इर्द गिर्द में सूफीवाद का काम किया। फिर उनके बच्चों ने भी किया, उनके बच्चों, पोतों और उनके ख़ानदान से आज शेखपुरा के आसपास में बरह गांवा नाम से अच्छा क्षेत्र, जिसमें उनके आल औलाद कभी आबाद थे। कुछ गांव अब नाबाद भी है जहां लोग आज मौजूद नहीं है, जैसे पैगंबरपुर, वहां उनके आज कोई औलाद मौजूद नहीं है। अपना शेखपुरा जी, शेखपुरा पैगंबरपुर। तो इसी तरीके से हमारा ये ख़ानदानी पृष्ठभूमि भी रहा। बिहार का सूफीवाद में और कौन कौन से सूफी संत ऐसे हुए जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया समाज को जोड़ने का? सबसे मशहूर जब सूफी संत की बात होती है तो हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी की बात होती है, जिन्हें मखदूम जहाँ या मखदूमुल मुल्क बिहारी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो अभी उनका कहाँ है? बिहार शरीफ बड़ी दरगाह में उनका मज़ार है। और वो विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में। यहाँ तक कि बाहर देश से आए फादर पॉल जैक्सन ने उन पर खास करके शोध कार्य किया। अच्छा। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में बैठकर उन्होंने सैयद हसन अस्करी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उनके ऊपर। उनके फ़ारसी के लेटर्स को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे, बिहार सूफी संत हुए जिनको आप कोट कर सकते हैं कुछ, 2-4? एक हम तो पहले शेखपुरा से चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं तो हज़रत ख्वाजा इसहाक मगरिबी को सबसे पहले कोट करेंगे। उनके अलावा मनेर शरीफ में, चूँकि जब बिहार में सूफीवाद आया तो मनेर शरीफ से शुरू हुआ। मनेर शरीफ में हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़की हाशमी आए, यहाँ उनका आगमन हुआ। हज़रत मोमिन आरिफ आए, उसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। तो जो मनेर से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया सूफीवाद। इसमें कोट करने लायक जो सूफ़ी संत हैं वो हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़की हैं, शेखपुरा मटोकर दरगाह के हज़रत ख्वाजा इसहाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और हज़रत मखदूम शाह मुनीम पाकबाज़। इसके अलावा हज़रत शेख कमालुद्दीन यहिया मनेरी और भी कई सूफी संत। शेखपुरा में दरगाह हम लोग हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम हर लोग जाते हैं। तो धार्मिक सौहार्द की आज भी एक बात होती है, तो उनका क्या इतिहास है, थोड़ा सा उनके बारे में? आगमन ईरान के हमदान शहर से हुआ था। ईरान में एक हमदान शहर है और वो वहीं से यहाँ पर आए थे, जहाँ पर उन्होंने, वो भी बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह में दफन हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी के ही पास पहुँचे ईरान से। इनकी बातें सुन करके वो भी इनके पास आए, उनके पास रुके। फिर उनके जो है भाई हज़रत
शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखपुरा बड़ी दरगाह में दफन है। ठीक है। तो उन्होंने, और फिर एक चरुआमा में दफन है, वो भी उनके खलीफा है हज़रत मखदूम शाह आमू। अच्छा। और उनके पिता हज़रत शाह इब्राहिम, यानी इब्राहिमपुर चरवाया असल में उस गांव का नाम था, ठीक है। जो धीरे धीरे चरुआमा हो चलो। गया। तो वो यहाँ पर आए और फिर सूफीवाद का कार्य किया, यहाँ पर लोगों को जोड़ा। और जो सामने तालाब है तो उसके बारे में रिवायतें तो अलग अलग है, लेकिन एक रिवायत ये है एक बड़े तबके का, कि वो उनके ही द्वारा खुदवाया गया था, अच्छा। ताकि समाज के सभी लोग उससे फायदा उठा शेखपुरा सकें। में एक बता रहे थे कि कोई पचना के भी संत हुए। पचना के संत हज़रत मखदूम शाह मोहम्मद पाकबाज हुए। उन्होंने, उनका मज़ार आज पटना में मीतन घाट पर मौजूद है। बहुत बड़े संत, और कादरी सिलसिला में दरअसल उनका बैत था, यानी वो मुरीद कादरी सिलसिला में थे, लेकिन उन्होंने फैज़ यानी फ़ायदा जो उन्होंने उठाया वो नक्शबंदी अबू लुलई सिलसिला से भी उठाया। ये सूफ़ीवाद में अलग अलग सिलसिला होता है। ठीक है। हम एक जानना चाहेंगे कि आज की नई पीढ़ी को पॉलिटिकल, अगर हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे, एक माहौल आज थोड़ा नफरत का बना हुआ है। एक धार्मिक सौहार्द की जो बात होती थी उसमें थोड़ी दूरी आई है। कारण जो भी रहे, राजनीतिक सामाजिक कुछ कारण तो होते ही हैं। सूफीवाद तो एक ऐसा बात है जो धर्म धर्म के दूरियों को खत्म करता है। आप ऐसा मानते हैं? सूफ़ीवाद में शुरू से ऐसा ही रहा है कि सभी लोग उनमें जाते हैं, सूफ़ी संत में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको अपने समाज का एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सूफ़ीवाद जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हर किसी धर्म के लोग जाते हैं, हर, और सूफ़ी संत के आप पास नई जाते हैं। पीढ़ी के बिल्कुल यंग हैं, जी। तो वर्तमान में जो एक माहौल बना है, जो घृणा का या नफरत का धर्मों के बीच, खास करके हमको लगता है कि सोशल मीडिया के आने से ही इसमें और खाई बढ़ी है, जोड़ने का जगह तोड़ने का काम हुआ है। तो इसका क्या कारण लगता है? आप यंग हैं, क्या सोचते हैं? ताकि आपने चूंकि सूफीवाद लिखा है तो कुछ तो सोचे होंगे, तो कौन सा कारण आप इसको प्रमुख मानते हैं? इसमें सोशल मीडिया बताया मुख्य कारण वही है कि लोग चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। दरअसल मामला कुछ और होता है और लोग उसको इंटरप्रेट कुछ और कर देते कुछ हैं। और कर देते हैं। अब सूफी संत जैसे भारत में आए या कहीं से भी आए वो भारत में, तो लोगों को उन्होंने जोड़ा। अब यही चीज़ आज के समय में उस हिसाब से कम हो गया है, कम हो गया। धीरे धीरे लोग ही दूर हो गए हैं उनसे। हम्म। तो ये मुख्यतः वजह है। या कोई भी संत, सिर्फ सूफी संत की हम बात ना करें, कोई भी संत आज के समय में आज से 100-200 साल पहले के हिसाब से बहुत कम हो गए हैं। और जब तक हम संत के पास नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग जो है अपने भी धर्म से दूर होंगे और समाज से भी दूर होंगे। और जब समाज से हम दूर होंगे तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में लोगों के खिलाफ घृणा और नफरत ही पैदा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा। अब जी, धन्यवाद।